सबसे पहला सवाल उमर चीमा साहब के लिए आज भेजा गया है। चीमा साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि पनामा पेपर्स स्कैंडल से नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ, लेकिन इसमें और भी पाकिस्तानियों के नाम थे। क्या इस हवाले से कभी हुकूमत ने काम किया और इस पर आपकी कभी कोई रिपोर्ट हुई? अलीना, एक तो जब पनामा पेपर आया था तो उस टाइम नवाज शरीफ की हुकूमत थी, उन्होंने खुद भी कोई काम नहीं किया। आइडियली तो उन्हें करना चाहिए था कि वो इस पे कोई इंक्वायरी शुरू हो जाती, इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जहां तक बाकी हुकूमतों का तल्लक है, वो तो ओवरऑल उन्होंने इस सारे अमल को एक पोलिटिसाइज किया और नवाज शरीफ को निकाल दिया। बाद में जो लोग हैं उनसे जो भी जवाब मांगा उन्होंने जो दे दिया, इन्होंने उस पर इन्हिसार किया, इन्होंने आगे उसको वेरीफाई नहीं किया कि लोग उनका दावा किस हद तक दुरुस्त है या गलत है, और मामला उधर ही रुक गया। इवन उसके बाद भी जो आए हैं, को पैराडाइज पेपर आए हैं और भी आए हैं, उसमें तो इमरान खान की अपनी कैबिनेट के लोगों के भी थे, उन्होंने कुछ नहीं किया उस पर। और ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इधर एक पॉलिटिकली टारगेटेड किस्म की अकाउंटेबिलिटी होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। सर, आपने कोई इसके ऊपर रिपोर्ट की? हमने उस टाइम को 2-3 दफा रिपोर्ट की, लेकिन हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, पता चल जाता है कि अब इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच उमर चीमा साहब। अगला सवाल सलीम साफ़ी साहब के लिए शिराज मेमन ने भेजा है और पूछ रहे हैं साफ़ी साहब आपसे कि परवेज़ खटक को काबीना में शामिल करने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? क्या वो वाकई तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, देखिए, परवेज़ खटक साहब एक सीजन पॉलिटिशियन हैं और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहे, सूबाई वज़ीर भी रहे, वज़ीर आला भी रहे, वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, और ज़्यादातर उन्होंने सियासत जो की है वो हुकूमतों में ही गुजारी है। और अब जब उनको मुशीर बनाया गया है तो एक तो उनको फ़ायदा होगा, ज़ाहिरी बात है कि उनके पास इलेक्शन में जिस बुरी तरह से शिकस्त हुई थी उनको, तो ये मुश्किल नज़र आ रहा था कि वो दोबारा उठ सकेंगे। और अभी भी पॉलिटिकली उनकी जो एंटी इमरान बयानिया है उसको पता नहीं कितनी पजीराई मिलती है, लेकिन हुकूमत को पता नहीं ओहदा महकमा उनको कौन सा दिया जाता है और क्या नहीं दिया जाता है, लेकिन बहरहाल उनको एक तजुर्बाकार पॉलिटिशियन तो बहरहाल वो है। लेकिन वो तजर्बा नून लीग के हक में इस्तेमाल हो सकेगा या हुकूमत के हक में इस्तेमाल हो सकेगा? मेरे ख्याल में नून लीग को इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, और ये फ्यूचर को जहन में रख के नहीं, बल्कि माजी में जो उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो किरदार अदा किया है, ये बेसिकली उसका सिला है या बिल्कुल सही फल है, उसको मिला है। मुस्तकबल को देखकर नहीं कि काबीना पे क्या फ़र्क पड़ेगा और हुकूमत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसको देखकर उनको ये ओहदा नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। रुमाइसा मलिक भट्टी साहब से पूछ रही हैं, अमीर मकाम का कहना है कि अगले इंतखाबात 2029 में ही होंगे, तब तक अपोजिशन इंतज़ार करे। नून लीग को अपने आप पर इतना एतमाद क्यों है? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि आपने क्या किसने सवाल भेजा है मुझे? रुमाइसा मलिक। रुमाइसा मलिक, आपने कोई नवाज शरीफ की बात होती, शहबाज शरीफ की बात होती, मरियम नवाज़ की बात होती, आसिफ जरदारी की बात होती, बिलावल भुट्टो की बात होती तो मैं वक्त ज़ाया करता। कहाँ का अमीर मकाम साहब को ने पता नहीं कब कोई फ़िक्रा एक निकल गया होगा मुँह से। पहली बात तो ये है, लेकिन चूँकि आपने सवाल भेजा, आपका दिल नहीं तोड़ता। ये मैं नहीं, मेरे विच मेरा यार बोलदा। ये असल में इनकी क्या औकात, इनकी क्या हैसियत, इनकी क्या मजाल कि ये कोई बता सकें कि 29 है कि 27 है कि 26 है कि 25 है। थोड़े को ज़्यादा समझें। आपको रमज़ान मुबारक। भट्टी साहब, शैतान कह दे, वरना मैंने आपसे पूछ लेना था फिर किसकी औकात कौन बता सकता है। चले कोई बात नहीं, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। नेमत खान के लिए महमद सरफराज साहिबा ने सवाल भेजा है कि राना सनाउल्लाह का कहना है रियासत के तीनों सुतून। सरफराज के लिए नेमत खान ने भेजा होगा। अच्छा। मैंने तो नहीं भेजा। अच्छा, सॉरी, जज्बाती हो गए थे हम भट्टी साहब के सवाल के ऊपर। नेमत खान ने महमद सरफराज साहिबा के लिए सवाल भेजा है कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि रियासत के तीनों सुतून अपनी अहमियत खो चुके हैं, सिर्फ मीडिया का चौथा सुतून ही मुल्क को आगे लेकर चलेगा। क्या इसका मतलब ये नहीं कि नून लीग के लिए सियासत सिर्फ बयानिए तक रह गई है?
देखिए लेना, पहली चीज़ तो ये कि जो हमें ये भी समझना होगा कि ये 3 सतून जो है इन्होंने क्यों अपनी अहमियत खोई है। इन्होंने अपनी अहमियत खोई है हाइब्रिड निज़ाम के अंडर, और जिसके अंदर वोटर जो है वो डिसएनफ्रेंचाइज हुआ है। हमने पिछले 2 इलेक्शंस के अंदर देखा है किस तरह से कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए और क्या उसका नतीजा निकला। उसके अलावा जो है जुडिशरी को पहले वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ, उनकी गठजोड़ के साथ हमने देखा था कि किस तरीके से 2018 के इलेक्शंस पहले एक प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब जो है किस तरीके से 26वीं तरमीम के तहत जो है उनको बिल्कुल ही वीक कर दिया गया है। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं, ऐसा नहीं है कि ये अहम नहीं है, अहम ही नहीं इनको सतून कहा जाता। तो इसलिए इसकी जो अहमियत है वो तो हुकूमत और हाइब्रिड रजीम ने मिलकर जो है वो ख़त्म कर दी है कि इन, हालांकि जमहूरियत के अंदर ये बहुत ही अहम तरीन चीज़ है। तो जहाँ तक मीडिया की बात है, देखिए मीडिया बिल्कुल अहम है, और हमने देखा है कि ख़ास तौर पे आजकल के दौर के अंदर आप देखें कि इवन जो ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मीटिंग थी जो टेलीवाइज हो रही थी, वो सारा जो रिकॉर्ड हो रही थी, उसके अंदर भी ट्रंप ने कहा दिस विल मेक ग्रेट टेलीविजन। तो ये तो लीडरान को हमें क्रॉस द ग्लोब पता है कि मीडिया और सोशल मीडिया को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए नैरेटिव्स बनाने के लिए। हमने देखा है कि इवन पीटीआई जो है वो गवर्नेंस से ज़्यादा उनका फोकस मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर था, और हमने इस इलेक्शन के अंदर भी ये देखा कि डिलीवरी या गवर्नेंस परफॉर्मेंस पे तो वोट नहीं हुआ, वोट एक बयानिए के ऊपर हुआ। तो शायद नून लीग के लिए बयानिया जो है वो अहम ज़रूर हो, लेकिन हमने देखा कि वोट को इज्जत दो वाला उनका बयानिया जो था वो एक बहुत अहमियत का आमिल था, और उनमें उनकी काफ़ी मकबूलियत भी हुई, लेकिन कबूलियत के चक्रों में उन्होंने वो वाला जो है बयानिया छोड़ दिया। अब देखते हैं कि अगर ये हुकूमत अपने 5 साल जो है वो पूरे करती है तो फिर शायद गुड गवर्नेंस, डिलीवरी और इसके ऊपर जो है दोबारा से बयानिया बनाए, क्योंकि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया तो शायद अभी इन इलेक्शंस के बाद बयानिया जो भी हो महमल, द की या क्रक्स ऑफ द होल डिस्कशन इज कि क्या अब जो नई पॉलिटिक्स है उसकी हैयत बदल गई है? क्या अब बयानियों के ऊपर ही वोटर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है रादर देन काम या डिलीवरी या मैनिफेस्टो? क्या है? देखिए एलिना, ये हमने देखा है, और ये पाकिस्तान के अंदर तो खास तौर पे ये ट्रेंड हमने बदलते हुए भी देखा है कि यहाँ पर वोटर ने गुड गवर्नेंस या इन चीज़ों के ऊपर वोट नहीं दिया या बयानिए के ऊपर दिया, बेशक वो सच पर मबनी है, झूठ पर, और ये ग्लोबली भी हम देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात मैं और जरूर करूंगी कि जहाँ तक 3 सतूनों की अहमियत की बात की राना साहब ने, मीडिया को भी जिस तरीके से क्रश करने की कोशिश की जा रही है, पीका जैसे ड्रकोनियन कवानीन के, तो मेरे ख्याल में वो भी, ये भी चीज़ें काबिल कबूल नहीं है, और इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी।